दीपावली का पावन अवसर है, दीपावली का पावन मौका है और इस मौके पर, इस अवसर पर सबसे ज्यादा बात होती है धन की। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, किस जगह आपका पैसा खर्च होगा, किस जगह आपका पैसा बचेगा, पैसे की स्थिति कैसी रहेगी और धन की स्थिति को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष धन के मामले में कैसा है। देखिए, जब हम किसी साल का आर्थिक भविष्यफल तय करते हैं तो उसमें दो ग्रहों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। पहली भूमिका होती है शनि की, क्योंकि शनि आपके कर्म का स्वामी है, और दूसरी भूमिका होती है बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति आपको किसी कर्म के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करता है। तो मोटे तौर से हम जो आपका आर्थिक भविष्यफल बताने जा रहे हैं, उस आर्थिक भविष्यफल में इन्हीं दोनों ग्रहों की स्थिति को देखना और समझना जरूरी है। शनि और बृहस्पति की चाल आपके लिए जैसी रहेगी, आने वाला साल आपके लिए वैसा ही दिखाई देगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए अगर हम देखते हैं तो आने वाला जो एक साल का समय है उसमें आपकी तमाम समस्याएं हल होंगी। ऐसा नहीं है कि ये समस्याएं केवल पैसे वाली ही हैं, हर मामले में आपकी तमाम समस्याएं आने वाले साल में हल होती दिखाई देंगी। धन के मामले और संपत्ति के मामले इस साल में आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। धन आपके पास निरंतर आता रहेगा और पैसे रुपए की किसी भी तरह की मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। तो धन का मामला आपके लिए बहुत बढ़िया इस साल में दिखाई दे रहा है, निश्चिंत रहिए। इस साल में हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें, कोई वाहन खरीदें, इस तरह की संभावना भी इस साल में दिखाई दे रही है। संपत्ति और वाहन खरीदने के योग इस साल में आपके लिए बने हुए हैं। किस बात का ध्यान रखें? देखिए, पैसे आपके पास निश्चित रूप से आएंगे, पर्याप्त पैसे आपके पास बने रहेंगे, लेकिन इस साल धन के खर्चों पर विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। ऐसा ना हो कि पैसे बहुत सारे आएं, आप बचत ना कर पाएं, मैनेज ना कर पाएं और आपके खर्चे बेशुमार बढ़े रहें, जिसकी वजह से आपको मुश्किलें हों। इसलिए इस साल धन के खर्चों पर विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपका आर्थिक रूप से बेहतर रहे, फाइनेंशियली आपको फायदा होता रहे, तो नियमित रूप से पूजा, उपासना और प्रार्थना, ये तीनों अगर आप नियमित रूप से इस साल में करते रहेंगे, धन संबंधी कोई भी मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। वृषभ राशि की बात करें। देखिए, वृषभ राशि के लिए एक तरफ बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत सारे काम करवाने वाली है और दूसरे तरफ शनि की प्लेसमेंट बहुत मेहनत करवाने वाली है। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम धन का मामला देखें, इस दीपावली से अगले दीपावली तक, तो कुल मिलाकर ये साल आपके लिए मध्यम रहेगा। धन की जो जरूरतें हैं
वो जरूरतें आपकी पूरी होती रहेंगी। बहुत पैसे आएंगे ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हां, जितनी आपकी आवश्यकता है, जितनी आपकी जरूरत है, उतना पैसा आपके पास निश्चित रूप से आता रहेगा। देखिए, बहुत जरूरत है तो बात दूसरी है, लेकिन जरूरत नहीं है तो कर्जा लेने से बचना चाहिए। जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचाव करें, क्योंकि अगर आप कर्ज के चक्कर में अभी फंसेंगे तो उससे निकल पाने में वक्त लगेगा। इसलिए कर्जा एक तो लीजिए ही मत, और अगर लेना है तो बहुत सोच समझ करके ही कर्जा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले इस साल जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लग सकते हैं। इसीलिए वृषभ वालों को शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे से दूर रहना चाहिए। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में आपका बहुत सारा पैसा डूब जाए, या लॉटरी के चक्कर में या सट्टे के चक्कर में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए, इस बात का ध्यान आपको बनाए रखना है। और शेयर बाजार में बहुत सोच समझ करके निवेश करिएगा, वरना एकदम से आपका पैसा जीरो हो सकता है। पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, पूरे साल भर अगर भगवान शिव की पूजा आप करते हैं, तो इससे आपका जीवन भी बेहतर होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी ऐसा करने से बेहतर बनी रहेगी। मिथुन राशि, देखिए, मिथुन वाले पिछले दिनों में पैसे के खर्चों को लेकर के और पैसों के मैनेजमेंट को लेकर के भयंकर परेशानी में रहे हैं। अनाप शनाप खर्चों ने परेशान किया है, कर्जों ने परेशान किया है, और जितनी अर्निंग होनी चाहिए, जितनी इनकम होनी चाहिए, उतनी इनकम इनके पास नहीं आई है। तो पिछला जो वक्त रहा है मिथुन वालों का, वो बड़ा एवरेज रहा है, बड़ा कठिन रहा है। अब इस साल की आर्थिक स्थिति कैसी है आपकी? देखिए, धन की जो स्थिति है, ये कुल मिला जुलाकर आपके लिए उत्तम रहेगी। पैसों का मामला, धन का मामला इस साल में आपके लिए बेहतर रहेगा। संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या है, संपत्ति खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो संपत्ति संबंधी समस्याओं से आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी भी इस साल प्रयास करके आप खरीद लें। कर्ज की समस्या से और धन के दबाव से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर कर्जा आपने ज्यादा लिया है तो ये कर्ज आपका कम होगा, कर्ज की समस्या कम होगी, और धन के दबाव से, पैसे के प्रेशर से आपको छुटकारा मिलेगा। इस तरह की संभावना आपके लिए बन रही है। यानी एक तरफ पैसे आएंगे और दूसरी तरफ कर्जे आपके चुकेंगे। पैसों को लेकर के जो मुश्किलें थीं, जो तकलीफें थीं, वो तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी। इस साल अगर आप पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करें, पैसा अगर इस साल में आप सही जगह पर लगाएं, तो आने वाले समय में उस जगह से आपको फायदा जरूर होगा। इस साल धन का सही इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी होगा। तो इस साल सही पैसे का निवेश करिएगा, भविष्य में आपको उससे लाभ जरूर होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हर शनिवार को निर्धनों को धन का दान करते रहें।
अन्न का, वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, धन का भी दान कर सकते हैं। पूरे साल अगर शनिवार को आप दान करते रहेंगे तो आपकी संपन्नता और आपकी समृद्धि निश्चित रूप से बनी रहेगी। संपन्नता समृद्धि के साथ आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। कर्क राशि, शनि की स्थिति इनके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है अभी अगले 1-1.25 साल तक। और बृहस्पति की जो स्थिति है वो काफी बेहतर है अगले 1-1.25 साल तक। तो अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए इस दीपावली से अगले दीपावली का हाल बता देते हैं। धन और करियर की स्थिति में आपके थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। धन और करियर के मामले में आपके उतार चढ़ाव रहेगा। धन आएगा तो जरूर, लेकिन एक तो बड़ी मेहनत के बाद आएगा, बहुत आसानी से पैसा नहीं आएगा। और जो पैसे आएंगे उसमें आपके आकस्मिक खर्चे, सडन एक्सपेंडिचर आपको परेशान करेंगे। यानी मुश्किलों से पैसा आएगा और अचानक आने वाले खर्चों से आपको परेशानी हो सकती है। इस साल में आपका ज्यादातर पैसा जो इस साल में खर्च होगा वो एक तो स्वास्थ्य के मामले में खर्च होगा और दूसरा संपत्ति के मामले में खर्च होगा। स्वास्थ्य और संपत्ति के मामले में इस साल में आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल में आपका पैसा बीमारियों में, प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या बनाने के मामले में खर्च हो सकता है, ये संभावना बनती है। देखिए, थोड़ा सा मुश्किल साल है ये पैसों रुपयों के मामले में और जीवन के मामले में। तो याद रखिए कि इस साल आपके स्वयं के प्रयास से ही स्थितियों में सुधार हो सकता है। यानी केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे, अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर अपनी तरफ से आप मेहनत करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो आपकी स्थितियों में सुधार जरूर होगा। यानी ये साल अगर आपको बेहतर बनाना है तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइएगा। पूरे साल अगर आप शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर रोज शाम को जप करिएगा और नियमित रूप से दान करते रहिएगा। हर शनिवार को खाने पीने की चीजों का, अन्न का, वस्त्र का, धन का निर्धन आदमी को दान करते रहिएगा। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। देखिए, पिछले दिनों अगर हम सिंह राशि की स्थिति देखें तो जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहा है। पैसे की स्थिति को लेके, जीवन को लेकर के बड़े सारे बदलाव हुए हैं, बड़े सारे उतार चढ़ाव जीवन में बने रहे हैं। अब ये जानते हैं कि अब जो साल शुरू हो रहा है, इस दीपावली से अगले दीपावली तक उसका हाल क्या है। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए संतोषजनक रहेगा। इस साल को हम कुल मिला जुला के एवरेज से थोड़ा बेहतर कहेंगे। ये साल संतोषजनक बना रहेगा। आपके आर्थिक पक्ष में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में और आपके कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी। यानी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्थिर रहेगी,
चीजें सेटल रहेंगी और आपके कारोबार में भी स्थिरता इस समय बनी रहेगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। कर्ज की स्थिति और धन फंसने की समस्या दूर होगी। कर्ज को लेकर के जो प्रेशर है, जो तनाव है आपका, वो तनाव बहुत हद तक आपका समाप्त होगा। और जो आपका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है या कहीं पर भी जो आपका पैसा फंसा हुआ है, धन फंसने की जो समस्या है, ये समस्या भी निश्चित रूप से आपकी दूर होगी। इस साल आपका चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है। इस दीपावली से अगले दीपावली के बीच में आपका स्थान परिवर्तन होगा, चेंज ऑफ प्लेस होगा और हो सकता है कोई नई संपत्ति आप खरीदें और नई संपत्ति के लिए आपका धन खर्च हो। यानी इस साल में स्थान परिवर्तन के मामले में और नई संपत्ति खरीदने के मामले में आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के सिंह वालों के लिए ये वर्ष संतोषजनक है। धीरे धीरे आपकी तमाम चीजें इस साल में बेहतर हो जाएंगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर भगवान सूर्य की आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि की बात करें, देखिए कन्या राशि वालों का जो समय चल रहा है वो जीवन में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। जीवन में कोई ऐसा बदलाव जो आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके विवाह आदि मामलों में महत्वपूर्ण हो, ऐसा कोई बड़ा बदलाव इस साल में होता हुआ दिख रहा है। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो इस साल आपका स्थान परिवर्तन होता हुआ निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। इस साल आपका स्थान परिवर्तन होगा और स्थान परिवर्तन के साथ ही आपके लाभ की स्थितियां बनने लगेंगी। यानी चेंज ऑफ प्लेस होगा और ये चेंज ऑफ प्लेस, ये स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। पैसे की स्थिति आपकी पहले की तुलना में बेहतर होगी और इस साल में आपको संपत्ति का फायदा भी हो सकता है। संपत्ति का लाभ होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में इस साल धन का खर्च आपका बढ़ेगा। यानी सेहत में थोड़ी दिक्कतें होंगी जिसमें आपका धन खर्च होगा और पारिवारिक मामलों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के मामले में भी इस साल आपका धन खर्च होता हुआ दिख रहा है। वैसे तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक बहुत जरूरी ना हो कर्ज लेने से बचाव करिएगा, क्योंकि इस समय अगर आप कर्ज लेते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है, आप कर्ज के शिकार हो सकते हैं, कर्ज के चक्कर में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नौबत ऐसी आने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर आती है तो जब तक बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो कर्ज लेने से आपको बचाव करना चाहिए। अगर आपकी राशि कन्या है तो पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना अगर आप पूरे वर्ष भर करेंगे तो ये उपासना आपके लिए निश्चित रूप से मंगलकारी होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।